जाता है, क्रोध में आ जाता है, तो उसकी श्वास बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत जलद गति से चलने लगती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे आपकी भावनाएं बदलती है, तुरंत आपकी श्वास बदल सकती है। तो अगर आप अपने श्वास पे अच्छे से नियंत्रण कर पाते हो तो अपने आप आपका अपने भावनाओं पे नियंत्रण आ जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने का। फिर शरीर हो गया, श्वास हो गया, उसके बाद हो गया मन। तो मन में जो विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो और मन में कोई कोई विचार आते हैं, जैसे कि नकारात्मक विचार आ गए तो हम शरीर पे भी उसका असर होता है। तो उस नकारात्मक विचारों को, आपको पता है नकारात्मक विचार कब आते हैं? जब हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा कम होती है तो ज्यादातर नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। तो समझ रहे ना, जैसे प्राण ऊर्जा कम हुई, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब नकारात्मकता ज्यादा हमारे मन में आती है। तो क्या तरीका है नकारात्मकता भगाने का? प्राण ऊर्जा को बढ़ाए रखना। वो किससे पॉसिबल है, किससे मतलब मुमकिन है? जैसे कि हमारे योगा, ध्यान से वो बहुत ही आसानी से आप अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा के रख सकते हैं। फिर आपकी स्मृति बहुत बार, हाँ उसके बाद है बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि आपको बताते रहती है क्या गलत है, क्या सही है, ये बताती रहती है ना। तो बुद्धि को भी आप अच्छे से चलाना चाहते हो तो योग ध्यान से आप अपने बुद्धि को अच्छे से रास्ता दिखा सकते हो, या फिर आपकी बुद्धि अगर सही से चलेगी तो आपको अच्छे से रास्ता दिखा सकती है। और ये जो बुद्धि है वो कहाँ से काम करती है? ये काम करती है आपके स्मृति के सहारे। आपकी जो मेमोरी है, स्मृति है, जो आपने आपके अनुभव जतन करके रखे हैं स्मृति में, मेमोरी में, वहां से आपकी बुद्धि काम करती है। अगर आपकी स्मृतियां अच्छी है तो आपका जीवन की तरफ देखने का नजरिया सकारात्मक होगा। अगर आपके मन में मतलब स्मृति जो है अगर नकारात्मक है तो आप जीवन की तरफ भी नकारात्मक दृष्टिकोण से देखोगे। तो इन नकारात्मक स्मृतियों को हटाने का तरीका भी नियमित ध्यान और योगाभ्यास से। तो देखिए कितना फायदा हो रहा है। फिर उसके बाद आता है अहंकार। तो अहंकार दो प्रकार का होता है, एक तो नेगेटिव अहंकार जो कम है, और दूसरा है ज्यादा अहंकार। आपको क्या लगता है अहंकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या लगता है? तो क्या है सही कि अहंकार होना चाहिए, लेकिन वो सही मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, जो अहंकार, ऐसा अहंकार होना चाहिए, इतना बड़ा अहंकार होना चाहिए कि सब लोग अपने ही लगे। वो अपनापन का जो अहंकार है वो होना चाहिए, और ऐसा अहंकार होना चाहिए जो कि आपकी प्रगति में आपको सहाय करे। कम अहंकार होना मतलब क्या है कि मुझसे तो ये होगा नहीं, मुझे ये क्या, ये मेरी कैपेसिटी के बाहर, मेरी क्षमता के बाहर है। ऐसे जब लोग बोलते हैं उसको बोलेंगे निगेटिव अहंकार, नकारात्मक अहंकार। और बहुत ही ज्यादा अहंकार मतलब ये मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता, किसी को आएगा ही नहीं। ऐसा अहंकार होना मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया। तो होना चाहिए कैसा अहंकार? बाकी के सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इस प्रकार का अहंकार। और कैसे मैं औरों के जीवन में सहायकारी हूँ, ऐसा अहंकार होना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार ही आपकी प्रगति में सहायक है। तो ये जो अहंकार को सही मात्रा में फिक्स करने का, अपनी जगह पे रखने का काम कौन करता है? तो अपना ध्यान और योग साधना। और उसके बाद आता है आत्मा के स्तर पे। हम जो भी ध्यान, प्राणायाम और साधना करेंगे तो हमारे आत्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। कोई कोई महात्मा होते हैं ना जो बोलते हैं कि इनको आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्म साक्षात्कार हो गया मतलब ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ गया कि वो आत्मा तक पहुंच गया। ये थोड़ा आध्यात्मिक लेवल पे जाता है।
आध्यात्मिक स्तर पे ये हो जाएगा, इस पे कभी और दिन हम बात करेंगे। तो और थोड़ा सा बता सकते हैं कि हमारे शरीर में जो, जैसे मैंने बोला कि प्राण शक्ति, तो प्राण शक्ति आपको पता है कहाँ पे बहती है? हमारे शरीर में ऐसे कहा जाता है 72,000 नाड़ियां भी बोलते हैं, और कोई कोई महात्माओं ने ऐसे भी बोला है कि 1,72,000 नाड़ियां हैं, और उन नाड़ियों से आपकी प्राण ऊर्जा बहती है। अगर वो नाड़ियां शुद्ध है तो आपकी ऊर्जा अच्छे तरीके से बहेगी, और उन नाड़ियों को शुद्ध करने का तरीका क्या है? वो है प्राणायाम। हमारे शरीर को जो प्राण है उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है? वो प्राणायाम किया जाता है। जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, उससे नाड़ियां शुद्ध होती है। और प्राणायाम करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, तो उनसे प्राणायाम के उपयोग से आप आपका दृष्टिकोण भी बदल सकते हैं, शरीर की उष्णता को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और 3 हमारे शरीर की जो मैंने बोला, जैसे 1,72,000 नाड़ियां है, उसमें से 3 प्रमुख नाड़ियां होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी सिर्फ दाई नासिका चलती है, कभी देखा होगा सिर्फ बाई नासिका चलती है। तो जब ये दोनों नाड़ियां बैलेंस हो जाती है, ईड़ा और पिंगला, जब दोनों उनको चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये दोनों नासिका जब चलती है, या फिर ईड़ा और पिंगला एक साथ जब चलती है, तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, जागृत हो जाती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो आप अच्छे से ध्यान कर पाते हो, ध्यान लगता है, और आप समाधि अवस्था तक भी पहुंच सकते हो। समाधि अवस्था मतलब क्या? ध्यान का उच्चतम रूप। अब ध्यान क्या है? ध्यान के बारे में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं कि प्रार्थना की पराकाष्ठा है ध्यान। क्या बोलते हैं? प्रार्थना की पराकाष्ठा है ध्यान। और ध्यान में जो ताकत है, जो करते हैं वो जानते हैं। आप ईश्वर को प्रार्थना करते हो ना, तो उसका हाईएस्ट फॉर्म जो है उसको बोलते हैं ध्यान। ठीक है। और ध्यान में जो ताकत है वो शब्दों में नहीं बता सकते, जो करते हैं वो जानते हैं। अगर आपको ध्यान की ताकत समझना है तो आपको नियमित तौर पे ध्यान करना पड़ेगा। तो आपको अपने आप आपके शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, इसमें जो भी बदलाव आते हैं आप खुद महसूस कर सकते हो, क्योंकि ये शब्दों में बताना बहुत ही कठिन होगा। ठीक है। ये है ध्यान की ताकत। और आज का हमारा टॉपिक भी है साधना। और ये साधना जो है, जैसे कि योग कर रहे हैं हम, फिर ध्यान भी कर रहे हैं, ये कब तक करना चाहिए? बहुत बार लगता है लोगों को कि अरे साधना तो ठीक है, लेकिन कब तक करना चाहिए? तो पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। कब तक करना चाहिए? सतु दीर्घ काल तक, निरंतर साधना होनी चाहिए। सत्कार सेवितो मतलब एक ऑनर या फिर ग्रेटिट्यूड, मतलब क्या? आदर पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक हमको साधना करनी चाहिए। और दृढ़ भूमि, और क्या करना चाहिए? कैसे? एक निश्चय के साथ आप करते हो साधना, पूरे मन के साथ, अपना 100% देके, पूरे सम्मान के साथ और पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करना बहुत जरूरी है। ये अगर आप श्रद्धा पूर्वक निरंतर मतलब नियमित तौर पे दीर्घ काल के लिए अगर आप अपना योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान करते हो, तो इसके बहुत
सारे फायदे हैं। अब क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके? बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, शारीरिक तौर पे बीमारियों को हटा सकते हो, शरीर को स्वस्थ बना सकते हो, बलशाली बना सकते हो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बना सकते हो शरीर को, कभी मोच नहीं आएगी, आती है तो जल्दी उसको भगा सकते हो, तो ये फायदा होगा। और एक बात है, आप नियमित तौर पे योगा करते हो तो हमारे शरीर की 3 प्रकृति होती है। मेजर मतलब एक मेजर प्रकृति होती है, मुख्य प्रकृति, और सब मतलब छोटी छोटी प्रकृति, बाकी की भी प्रकृतियां होती है। 3 प्रमुख प्रकृति है, उनको दोष भी बोला जाता है, वात, पित्त एंड कफ। वात, पित्त और कफ, तो ये 3 प्रकृति है। तो वात क्या करता है, हमारे शरीर को एक्टिव रखने में मदद करता है। पित्त क्या करता है, डाइजेशन के लिए काम करता है। और कफा क्या करता है, एक स्टेबिलिटी लाने का काम करता है। ये तीनों प्रकृति बैलेंस होना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये तीनों प्रकृति को बैलेंस मतलब समत्व में लाने का काम योगा करता है। आपको पता है, ये तीनों आपका जीवन आनंदी बनाने के लिए, आपके मन को शांत रखने के लिए, ये तीनों प्रकृति का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें इम्बैलेंस आ गया, जैसे कि वाता बढ़ गया, तो आप एक जगह पे ठीक से बैठ नहीं पाएंगे, ठीक से बहुत सारे विचार दिमाग में चलते रहेंगे। अगर पित्ता बढ़ गया तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, बहुत सारी तकलीफें होगी, सर में दर्द होगा, आपको गुस्सा बहुत आएगा, क्रोधित हो जाएंगे। ये पित्ता बढ़ने के लक्षण है। और तीसरा है कफा। कफा बढ़ेंगे तो आलस से ज्यादा बढ़ सकता है, वजन ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये तीनों को बैलेंस करने का काम कौन करता है? योग साधना करती है, और ध्यान भी करता है। और ध्यान के तो अनगिनत फायदे हैं। ऐसा कोई हमारे जीवन का क्षेत्र नहीं है जिसमें ध्यान का फायदा नहीं हो। तो बहुत सारे फायदे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, मन को शांत रखने का काम करता है, जीवन में आनंद ही आनंद लाता है, एक क्लैरिटी आती है, मतलब हमको क्या करना है, इस चीज को अच्छे से कैसे कर पाए, ये जो कौशल्य है, ये योग साधना करने से आते हैं। ऐसा बोला जाता है योग के बारे में, योग कर्मसु कौशलम। योगा क्या करता है, हमारे जीवन में कौशल्य लाता है। मतलब जो भी आप काम